हेलो एवरीवन। सो पार्ट 2 में आपका स्वागत है एंड आई होप यू लाइक द पार्ट 1। एंड सो अभी लास्ट मैंने आपको बताया था कि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क। सो उसके बाद क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैं तो कर लूँगी काम, बट मेरे से मुझे ना बहुत दिक्कत होने लगी काम करने के टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। एंड मैं ऐसी हूँ कि जैसे मैंने बताया आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में कि मैं ऐसी हूँ कि मुझे घूमना फिरना ये सब करना बहुत पसंद है, बट वो चीज़ें भी नहीं हो रही थी क्योंकि मैं घर पे थी और कंटिन्यूसली मैं पूरे हफ्ते घर पे थी, 2 3 4 हफ्ते सब मैं घर पे थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा एंगजाइटी फील होने लगा कि भाई और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वेन यू आर इन पेन एंड आपको 24 घंटे एक ही जगह पे रहना है। एंड कितना ही देर फ़ोन यूज़ कर लोगे, लैपटॉप रील्स कितना देख लोगे, वो सब चीज़ से भी मन नहीं करता। अब तो पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है कि मन नहीं करता इन सारी चीज़ों का, रील वगैरह ये सब देखने का। तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होने लगे थे मुझे कि भाई मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। खुद के इमोशंस, अपने फीलिंग्स पे भी मेरा खुद पे काबू नहीं था। तो आई यूज़ टू क्राइज अ लॉट। मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, पता नहीं क्यों, देयर इज़ नो रीज़न, बट बहुत रोती थी। इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन हो गया था उस टाइम के बाद, उस टाइम पे मेरा। एंड लिटरली मैं कुछ नहीं कर पाई थी, कुछ भी नहीं। और थर्ड वीक में क्या हुआ ना कि फर्स्ट सेकंड वीक तो मेरा काम करते करते चला था, थर्ड वीक में मुझे हो गया, मुझे पीरियड्स आ गया। एंड पीरियड्स में एक तो पैर में ऐसा प्रॉब्लम, उसके बाद पीरियड्स पे क्रैम्स हो रहे हैं, पैर में भी मेरा पूरा पेन होना शुरू हो गया था। पता नहीं क्यों, मेडिसिन तो चल रहे थे, लेकिन पैर में भी पेन हो रहा था थर्ड वीक से। और आई लाइक मैंने अपने डॉक्टर से भी बात करी तो उन्होंने बोला कि वो होगा थोड़ा थोड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है कि टूटा। डॉक्टर सेड कि वो आपको पेन करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका पैर थोड़ा सा रख हुआ है तो इसलिए थोड़ा बहुत पेन होता है उसमें, बट वो ठीक हो जाएगा एक टाइम के बाद। अपना मेडिसिन कंटिन्यू रखिए। तो मेरा मेडिसिन कंटिन्यू था, बट पेन तो हो रहा था एंड पीरियड्स के क्रैम्प्स भी अलग थे। और पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है कि आपको पहले से ही पेन होना शुरू हो जाता है बॉडी में। और एक तो मेरे लेफ़्ट लेग में चोट लगी थी दिसंबर 2024 के टाइम पे, लेफ़्ट लेग में चोट लगी थी। और मेरा कमर में पेन हो रहा है, मेरे पैर में पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं। एंड उस समय ना पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा दिमाग ज़्यादा ख़राब होता है, मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। तो वो वाले सिचुएशन चल रहे थे मेरे। एंड आई एम नॉट एबल टू, मतलब मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं किससे जाके बातें करूँ, किसको बताऊँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वेन एवर यू फील दिस थिंग्स ना, स्टार्ट राइटिंग समथिंग। जो भी लड़कियाँ या लड़के जो भी इस चीज़ से जूझते हैं ना, लाइक उनको ऐसा फील होता है ना कि उनको सुनने वाला कोई नहीं है, तो आप ना लिखना शुरू करो। एक डायरी में लिखो, सब कुछ लिखो। जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी फीलिंग्स लिखो, अपने सारे इमोशंस लिखो। जो भी XYZ कुछ भी अगर आप फील कर रहे हो ना, कुछ भी, कि अगर पेन हो रहा है एंड यू वांटेड टू से समवन कि मुझे पेन हो रहा है, बट आपको पता है कि सामने वाला नहीं सुनेगा या नहीं समझेगा कुछ भी, तो वो उस चीज़ को आप लिखो, नोट डाउन करो। और मैंने ना नोट्स लिखना शुरू किया, नोट्स पे सब कुछ डालना शुरू किया कि मेरे को क्या फीलिंग हुई, क्या आया, क्या हुआ। तो वो चीज़ें करते करते ना मुझे काफ़ी हद तक उस चीज़ में मैं, मतलब सॉल्यूशन मुझे मिलना शुरू हुआ कि ठीक है, मतलब नॉर्मलाइज़ करना शुरू किया मैंने इस चीज़ को। उसके बाद क्या हुआ कि ऑफिस का थर्ड वीक फोर्थ वीक तक मैंने, फोर्थ वीक में भी मैंने वो मांगा वर्क फ्रॉम होम के लिए, क्योंकि मुझे 1 मंथ तो एटलीस्ट एक हफ़्ता और चाहिए था। एक हफ़्ते के बाद मैं ज्वाइन कर सकती थी, बट द थिंग इज़ कि मुझे एक हफ़्ता और चाहिए था। तो मैंने एक हफ़्ता और के लिए मैंने अपील करा, मैंने मतलब मैसेज, मतलब मेल डाला, अप्लाई करा, मेल डाला। एंड उधर से रिप्लाई आता है कि मैं बताऊँगा। तो आई वाज लाइक ओके, बताना। उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि मैंने ना वेंसडे को डाल दिया था और बीच में कुछ डेज़ बचे थे, तो उन्होंने कहा कि वो बताएंगे। तो मैंने चला हाँ ठीक है, बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्सडे को नहीं, मैंने ट्यूसडे को डाला था। एंड फिर उन्होंने कहा उन्होंने बताएंगे बीच में, तो मैंने कहा चल ठीक है बताएंगे, तो दैट्स ओके, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे घर पे कोई रिलेटिव्स आए हुए थे। और उस समय क्या हुआ कि मैं सुबह लॉगिन करी और मेरे को वॉशरूम जाना था। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप सुबह उठते के साथ मैं लॉगिन कर लेती थी, और मैं थोड़ा सा लेके मैं चली गई वॉशरूम। मैं वॉशरूम गई, उस ड्यूरेशन में आई गॉट सो मेनी कॉल्स फ्रॉम माई मैनेजर्स। और वो वीडियो कॉल कर रहा था कंटिन्यूसली, किए जा रहा है। एंड आई वाज लाइक कि, और मैं सिस्टम पे थी नहीं, लॉगिन था मेरा बट मैं सिस्टम पे नहीं थी क्योंकि मैं वॉशरूम गई थी। मैं वॉशरूम से जैसे ही मैं आई, मैंने उनको बोला सो
गिव मी 5 मिनट्स, आई कॉल यू, ठीक है। बट उन्होंने मेरे को बोला ओके, एंड शी लाइक उन्होंने कॉल कट करा एंड ही स्टार्ट कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड जैसे ही मैंने सिस्टम खोला, मैंने मेल देखा, एक तो मेरे को बहुत सारे उसको कॉल आए हुए थे, एंड उसका मैंने मेरे फ़ोन पे भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। एंड जैसे मैंने सिस्टम खोला, ही सेड कि मैंने वर्क फ्रॉम होम का उल्लंघन किया है, तो मेरा वर्क फ्रॉम होम कैंसिल। सो क्या हुआ कि जब उसने मेरे को लिखा कि मेल में लिखा कि ये मैंने वर्क फ्रॉम होम का उल्लंघन किया है वगैरह वगैरह, और मेरा आज का वो छुट्टी डाल दिया, ठीक है। और छुट्टी भी क्या था, छुट्टी मेरा होता ना तो वो मेरा पैसा कट करते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगा कि जब आप मेरा छुट्टी डाल दोगे बिना मेरे सुने, मेरा कुछ जाने, आप एक तो आपको खुद में होना चाहिए इंसानियत, एज अ ह्यूमैनिटी ऐसा होना चाहिए कि आप, अगर आपको पता है कि सामने वाला इंसान अगर रिपोर्ट सेंड किया है, और मेरा कोई जो मेरा क्लीन जो मैं जिससे मैंने जहाँ मैंने प्लास्टर करवाया था ना, वो भी मेरे ऑफिस से ना बहुत फार डिस्टेंस पर ही था। अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आप जाके चेक करवा सकते थे, मेरे रिपोर्ट को दिखवा सकते थे, मुझे कोई मतलब नहीं था उस चीज़ से। बट स्टिल मेरी फ्रेंड भी आई थी मुझे देखने के लिए, जो वहाँ पे काम करती थी, वो मुझे देखने आई थी, तो उससे भी पूछ सकते थे कि मेरा सच में पैर टूटा है कि नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्हें ऐसा लगा मे बी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि एक कलीग थी, उसने कहा, बाकी सारे लोगों को कहा, और मे बी शायद उसको भी कहा होगा, क्योंकि उसने 2 तरीके की बातें कही थी, कुछ फीमेल्स कलीग को कुछ बोला था, मेल कलीग को कुछ और बोला था। तो एज पर हर वो मैं बताती हूँ आपको, वो थोड़ा फ़नी है, बट मैं पहले बताती हूँ कि क्या हुआ कि फिर ना मैं जब वापस आई, मैंने उनको बोला सर कॉल करते हैं 5 मिनट में, एंड वो मुझे कॉल पे कॉल करने लगा। एंड फिर मेरे को ना गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि एक तो मैंने मेल पढ़ लिया उसका, और मैंने लॉग आउट कर दिया, ठीक है। आप ये सोचो कि 10 o'clock लॉग इन किया है, 10:30 से हाँ 10:30 के राउंड में वो कॉन्टीन्यूसली कॉल करना शुरू किया। उस समय मैं गई वॉशरूम के टाइम पे, और वो कंटिन्यू कॉल करना शुरू किया। 11:20 वर्क फ्रॉम होम का मेरा वो सब हो गया। 11 के राउंड में ना क्या हुआ कि मेरे को तो ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ गई थी उसमें, क्योंकि एक तो भाई तुम मेरा समझ नहीं रहे हो, मैंने डे 1 से तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, मैंने खटा है भाई तुम्हारे लिए, मेरा पेन हो रहा है, मेरे को दिक्कत था, मैंने एंग्जाइटी डील करा है, और मेरे को इतना पेन में, क्योंकि मैं फर्स्ट डे लाइक अगर आपका फर्स्ट डे प्लास्टर होता है, डॉक्टर ने मेरे को कंप्लीट बेड रेस्ट लिखा था, और फिर भी आई वॉज वर्किंग फॉर योर कंपनी एंड फॉर यू, बट स्टिल यू डिड दिस विद मी, योर बिहेवियर वॉज दिस। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको फ़ोन करके मैंने उसको, वो ही स्टार्ट शाउटिंग ऑन मी कि यू आर नॉट, यू आर, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ, आई वाज लाइंग एंड ऑल, ही स्टार्ट सेइंग। मेरे को गुस्सा आ गया जब उसने ये बोला ना, ये सेंटेंस मुझे मेरे दिमाग में आज तक गूंजता ये क्योंकि मेरा मेंटल स्टेटस उस समय वैसा था कि भाई मेरे को चुभ रही थी चीज़ें, क्योंकि मैं काम कर रही थी एक तो, और ऊपर से मेरे को पेन था, और जो मैं डील कर रही थी वो मैं जानती हूँ, बट उस सिचुएशन पे उस इंसान ने मुझे ये बोला कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा पैर नहीं टूटा है, यू आर लाइंग, यू डोंट वांट टू वर्क। मेरे को ऐसे इतना बुरा लगा इस चीज़ का। आई वॉज लाइक कि भाई आई एम सेंडिंग यू द रिजिग्नेशन मेल, तुम एक्सेप्ट कर लो अब, ठीक है। मेरे को इस कंपनी में काम ही नहीं करना है, ठीक है। वैसे भी मेरा उस कंपनी में ग्रोथ नहीं था, मेरी ग्रोथ ऐसे रुकी हुई थी, ना ऐसे हो रही थी ना ऐसे हो रही थी। लिंक बिल्डिंग्स करना इज़ नॉट अ गुड, मतलब मैं उसको बहुत अच्छा ये नहीं बोलती हूँ कि वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वहाँ बैठ के काम करो और सिर्फ लिंक बिल्डिंग करो, उसको काम नहीं बोलते हैं। आई डोंट थिंक उसको कोई काम बोलते हैं। तो मैंने ना उसको वो कर दिया, मैंने रिजाइनेशन डाल दिया, एंड मैंने उसको बोल दिया फ़ोन करके कि आप मेरा रिजाइनेशन एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। उसकी थोड़ी देर बाद ही सेड कि लेट्स टॉक। हम बोले अब क्या उसको बात करनी है, चलो ठीक है बात करनी है करो, क्योंकि मैंने तो अब इसको बात करनी थी, तो मैंने बात किया। और क्योंकि मैंने लैपटॉप बंद कर दिया था, तो मेरा ना एक्चुअली दिमाग बहुत सटका हुआ था, तो लैपटॉप बंद कर दिया था। और क्या हुआ कि एक तो ऐसा, आई डोंट नो कि ऐसा होता है कि नहीं सबके साथ, या मेरे साथ ही ऐसा होता है, या सबके साथ होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऐसा होते हैं लोग, बहुत लोगों के साथ, कि जब आपका ना जिस दिन आपको जल्दी जाना होगा किसी डेस्टिनेशन पॉइंट पर, उस दिन आपको ज़्यादा लेट होगा। तो ये वाला चीज़ मेरे साथ भी होता है कि जिस दिन लगने होते हैं ना, उस दिन लगते जाते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने ऐसे रिजिग्नेशन डाल दिया, घर पे किसी को बोला नहीं, जब मैंने रिज़ाइन मार दिया है, किसी को कुछ भी नहीं बताया, रिज़ाइन कर दिया सीधा, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था उस चीज़ पे। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि वो जब बोला कॉल करने के लिए, तो उसने मेरे को बोला कि वीडियो कॉल करने के लिए। मैंने कहा वीडियो कॉल, तो उसको ऐसा लगा था कि मैं सो रही हूँ। बोलता है मेरे को कि तुम सो रही हो क्या? मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि भाई हाँ सो रही हूँ, तुझे क्या, डिज़ाइन कर दिया मैंने तेरी कंपनी, मेरे को घंटा मतलब नहीं है। फिर भी मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कह रही थी नो सर, ना यस सर, नो सर यस सर, आई वाज लाइक दिस, ठीक है। बट उसके बाद ना वो सारी चीज़ें हो गई, फॉर्मेलिटीज़ जो करनी थी उसने मेरे को बोला मंडे को आके फॉर्मेलिटीज़ कर लेने के लिए। आई वाज लाइक ओके फाइन, फ़ोन वन कट गया, खत्म हुआ वहाँ पे चीज़ें, वहीं पे शॉर्ट खत्म हो गई। मेरे को इतना गुस्सा आया हुआ था ना, क्योंकि मेरे को मंडे को जाना था, और
फ्राइडे को ये सारी चीज़ें हुई थी आई गेस। तो फ्राइडे को मैं गई थी वहाँ पे, मेरी फ्रेंड के यहाँ शादी थी, तो मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया। फ्रेंड मेरी जो मतलब एक फ्रेंड की शादी थी, मतलब जो मेरी, हाँ, तो जो मेरी फ्रेंड है ना, उसके वहाँ पे मेरी एक और उस कंपनी की वो रहती थी, एक कलीग वहाँ रहती थी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे पता था शुरू से, ठीक है। और मैंने उसको, उस लड़की को भी पता था कि वहाँ पे वो रहती है, वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी रहती है, ठीक है ना। तो दे नो ईच अदर ऐसे टाइप ऑफ, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने ना अपना प्लास्टर सेम डे कटवाया था। जिस दिन मैंने पहले सिलाई वगैरह झगड़ा किया, फिर 3-4-5 बजे के टाइम पे मैं जाने में जाके अपना प्लास्टर करवा लिया, ठीक है। मेरे को बहुत गुस्सा आया हुआ था। एंड आई वाज लाइक कि 2-3 दिन बचा हुआ है, वैसे भी मेरा मंडे को कटता है या तो ट्यूसडे को कटता था प्लास्टर डे एज पर द डेट। तो मैंने ना डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने बोला कि 2-3 दिन और रुक जाओ, अगर नहीं है तो फिर 2 दिन रुक जाओ, नहीं तो फिर तुमको सच में ऐसा लग रहा है कि तो कटवाना चाहती तो कटवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने फिर एक्सरे वगैरह हुआ, फिर सब हो गए, वो सारी सिचुएशन मतलब सब कुछ ठीक हो गई। मैं ऑफिस गई, मैंने सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे किए, सारा मैंने किया, रेज नॉलेज ट्रांसफर जो भी होता है वो सारी चीज़ें मैंने दे दिया दूसरी लड़की को। उसका वहाँ से जब मैंने वो सब कर लिया, अब मुझे एक बात बताना आप लोग कि अगर कोई कंपनी में कोई इंसान फायर होता है तो क्या उसके लिए केक कटिंग होता है, उसका फेयरवेल होता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि अगर कोई फायर होता है तो उसको चुपचाप निकाल दिया जाता है या ख़त्म हो जाती है चीज़ें वहीं पर। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए केक कटवाया जाता है और ये सारी चीज़ें होती है, फेयरवेल दिया जाता है, ठीक है। बट मेरे जाने के बाद दैट कलीग, उसने क्या किया कि उसने मुझे लगता है उसने वही सेम चीज़ बोला होगा उस इंसान को, तभी वो इतना कॉल वॉल कर रहा होगा। बट अगर जो भी है, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने ऐसा किया भी है तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ गुड फॉर मी। क्योंकि सो वहाँ पे तो मेरा ग्रोथ था नहीं, क्योंकि कुछ भी मेरे को घंटा अच्छा ना मेरी सैलरी अच्छी थी, ना मेरा पजेशन थे, और मेरा ग्रोथ भी नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं था। तो मुझे उतना मतलब नहीं है उस XYG कंपनी का नाम था, तो उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। बट द वुमेन, मुझे उसके मैनेजर से भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उस कंपनी में किसी से कोई दिक्कत नहीं है। बट दैट वुमेन, उसने बोला, एक मेल पर्सन को बोला कि, मेल पर्सन का नाम समझ लो, कोई कुछ भी नाम समझ लो, ठीक है। तो उसने उसको बोला कि यू नो वॉट, मैंने उसको देखा, वो एक्चुअली वो मुझे देखी और वो मेरे पास आई और उसने मेरे को बोला, अरे आप यहाँ पे, जैसे मान लो उस लड़की का नाम है श्वेता, तो उसको मतलब उसका ऐसा कहना था कि अनन्या नहीं, मतलब मेरा नाम तो अनन्या है, तो वो ऐसा कह रही थी कि मैंने ऐसा बोला, अरे श्वेता तुम यहाँ कैसे, मैं तो छुट्टी पे हूँ, तो प्लीज़ किसी को बताना मत, ऐसे, ठीक है। हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा मैंने कन्वर्सेशन किया उस लड़की के साथ, ठीक है। जिससे मैं काम के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा बात नहीं करती थी, ठीक है। उस लड़के से मैंने ये बोला कि तुम ये बात किसी को मत बताना। अब मैं उस पर क्यों ट्रस्ट करूँगी जिस पर पूरा ऑफिस ट्रस्ट नहीं करता है? वही मैं उसकी बातें करूँगी जिसको बाकी सारी कलीग्स उसके बारे में बुरा बोलते हैं, उसको बेकार बोलते हैं। जब मैं थी उस कंपनी में तब तो बहुत ही, मैंने तो उसके बारे में बहुत वाहियात चीज़ें सुनी हैं। तो मैंने ऐसा सुना है कि वो क्या है, कैसी है, उसका नेचर कैसा है। तो मुझे तो ये चीज़ ऐसा लग गई कि भाई क्या ये कैसा स्टेटमेंट दे सकती है, मैं पागल हूँ क्या? उसके बाद ना क्या हुआ कि एक तो उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, बट उसने फीमेल्स के सामने कुछ और, उसने फीमेल के सामने ये स्टेटमेंट दिया कि मेरा पैर नहीं टूटा था, आई वॉज लाइंग, और मैं बिल्कुल ठीक थी, और उसने मुझे देखा था और मैं अपने पैरों पे चल रही थी। और मैं सोच रही हूँ कि मतलब अगर आप किसी को नहीं देखने आए हो कि उसका सच में पैर टूटा है या नहीं टूटा है या कुछ भी, आप उसका स्टोरीज देखते हो व्हाट्सएप पे, और उसके बाद भी अगर आप ये स्टेटमेंट पास कर रहे हो कि वो ठीक थी, वो चल रही थी, और एक जगह आपने बोला है कि वो तो आपसे आके मिल ही ली है, एकदम बात ही कर ली है आपसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहन, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम मरो, बाहर में जाओ, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक टू दिस। बट तुमने किसी